जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग नंबर सिस्टम का पार्ट 3 भाग 3 पढ़ेंगे और इसमें हमें क्या सीखना है देख लेते हैं। पहली चीज़ होगी क्रमागत पूर्णांक, सेकंड पे आएगा क्रमागत सम संख्या, तीसरे नंबर पे क्रमागत विषम संख्या और चौथे पर अभाज्य संख्या कैसे पहचानेंगे, वह संख्या अभाज्य है या नहीं। चलिए स्टार्ट करते हैं। बगल लड़के, अच्छा एक बात बताओ, हैप्पी हो गए नहीं अभी आप? मुस्कुराइए। आप घर पे बैठ के क्लासेस कर रहे हैं, ठीक है, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, चल के सीखते हैं। चलिए सबसे पहला जानते हैं नंबर 1 पे चल रहा है ना, क्रमागत पूर्णांक। क्रमागत पूर्णांक सही। क्रमागत पूर्णांक से क्या मतलब होता है? क्रमागत, क्रम से आने वाली सभी संख्याएं क्या होती हैं? क्रमागत होती हैं, ठीक है। क्रम से आने वाली सभी संख्याएं को कहा जाएगा क्रमागत पूर्णांक या क्रमागत संख्याएं। तो जैसे हम मान लेते हैं कोई हमारी संख्या x है, अगर नॉर्मली यहाँ देखेंगे तो 1 2 3 4 5 डॉट, ऐसी सभी संख्या क्रमागत होती हैं, है ना। अगर हमें बोला गया इसको अलजेब्रिक टर्म में दिखाया जाए, है ना, वेरिएबल्स के फॉर्मेट में, कि वेरिएबल्स में कैसे लिखा जाएगा क्रमागत पूर्णांक। तो हम मान लेते पहली कोई संख्या हमारी x होगी, तो x में हम +1 ऐड करेंगे तो हमारी दूसरी क्रमागत संख्या हो जाएगी दूसरी। तीसरी क्रमागत संख्या x + 2, फिर चौथी हो जाएगी x + 3, ऐसे बढ़ती रहती है। तो पहली क्रमागत संख्या हमारी क्या बनेगी बाबू? x बनेगी, ठीक है। दूसरी x + 1, तीसरी x + 2, चौथी x + 3, ऐसी ये सभी संख्याएं बढ़ती रहती हैं। किसी भी संख्या में अगर हम एक जोड़ते जाते हो अगले हमें क्रमागत संख्या मिल जाती है। चलिए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और देख लेते हैं क्रमागत सम संख्या कैसे लिखा जाएगा। क्रमागत सम संख्या, ठीक है। क्रमागत सम संख्या की बात अगर हम करेंगे तो क्रमागत, ठीक है, क्रमागत सम संख्या, क्रमागत सम संख्या, ठीक है। जैसे मान लेते हैं पहली जो सम संख्या है हमारी 2 है, फिर 4 आई, 6 8, 2 4 6 8 10, है ना, 12 एक्सेट्रा। हमें पता है इनके बीच में 2 का डिफरेंस हुआ, 2 और 4 के बीच में 2 का डिफरेंस, 4 और 6 के बीच में 2 का डिफरेंस, 6 और 8 के बीच में 2 का डिफरेंस, 8 और 10 के बीच में 2 का डिफरेंस हो रहा है, ठीक है। तो अगर हम वेरिएबल फॉर्म में लिखना चाहें तो क्या लिखेंगे? मान लेते कोई पहली सम संख्या हमारी x है, तो x में हम x + 2 करेंगे तो हमें दूसरी क्रमागत संख्या मिलेगी, बोलो। x + 4 करेंगे तो हमें तीसरी क्रमागत संख्या मिलेगी, x + 6 करेंगे तो हमें चौथी क्रमागत संख्या मिलती जाएगी। तो क्रमागत सम संख्या के लिए हम ऐसे यूज करेंगे, ठीक है। चीज़ों को समझिए। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और क्रमागत विषम संख्याओं को देख लेते हैं। क्रमागत विषम संख्या किसे कहा जाएगा? पहले विषम संख्या तो आपको पता ही है ना। क्रमागत विषम संख्या, क्रमागत विषम संख्या, पहली विषम संख्या 1 होती है, पता है आपको, ठीक है। 1 3 5 7, जहाँ तक ले जा सकते ले जाओ ना, मना थोड़ी कोई करेगा। चलिए मान लेते हैं कि पहली क्रमागत संख्या हमारी x है, ठीक है। तो अगली क्या हो जाएगी? यहाँ से यहाँ जाने में 2 का डिफरेंस हो रहा है, यहाँ से यहाँ जाने में 2 का डिफरेंस हो रहा है। पहली संख्या के लिए हम 2 ऐड करेंगे, ठीक है। दूसरी संख्या के लिए हम 4 ऐड कर लेंगे, बोलो। ऐसे 2 4, फिर अगली संख्या के लिए x + 6 ऐड करेंगे, ऐसे ये बढ़ता जाएगा। इसे बोलेंगे क्रमागत विषम संख्या। आया समझ में? अगर समझ में आया तो ताली बजा लो। नहीं बजाओगे मत बजाओ, अकेले हो तो बजाओ, नहीं तो पागल बोलेंगे सबके सामने रहोगे तो, ठीक है। चलो जानते हैं बाबू, कोई भी संख्या पूर्ण वर्ग है या नहीं, है ना। पूर्ण वर्ग देखा जाए, टॉपिक में क्या है? अभाज्य, सॉरी, रूढ़ संख्या अथवा अभाज्य। रूढ़ संख्या किसे बोला गया है? रूढ़ संख्या अथवा
अभाज्य संख्या, ऋण संख्या अथवा अभाज्य संख्या किसे कहा गया, इसको देख लेते हैं। देखते हैं, जैसे मैं कुछ नंबरिंग करता हूँ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। हाँ ठीक है, अब आगे तो आप समझिएगा। अभाज्य संख्या हमने पिछले क्लास में देख लिया था, मतलब पार्ट फर्स्ट में। अगर आप नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाइए, पार्ट 1 को देखिए, और थोड़ा सा इस वीडियो का स्पीड आप बढ़ा के देख सकते हो, क्योंकि मैं इतना आहिस्ता पढ़ाता हूँ कि टाइम ज़्यादा लग जाता है। तो अगर आपको लगता है कि आप फास्टली चीज़ों को कवर कर सकते हो तो जल्दी जल्दी वीडियो को स्पीड बढ़ा दो ना। 1 2 3 क्या होता है मुझे नहीं पता, बट होता है स्पीड। ठीक है, पहली अभाज्य संख्या आपको पता है कौन सी है, 2 है। एकमात्र सम है, कैसा है, सम अभाज्य संख्या 2 है। फिर 3 आ जाती है, पहली विषम अभाज्य संख्या 3 होती है। फिर 5 है, फिर 7 है, फिर 11 है, 13 है, ठीक है, 17 है, 19 है। ऐसी ये संख्याएं 1 से 100 के बीच में टोटल 25 अभाज्य संख्याएं हैं। उन अभाज्य संख्याओं को आप ढूंढना है। अब मेरा मुद्दा ये नहीं है कि आप संख्या को पहचानिए, मेरा मुद्दा ये है कि अगर कोई संख्या दी गई है उसको आप पहचानिए वह संख्या अभाज्य है या नहीं। ठीक है, अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो ये सब छोटी छोटी बातों को बड़े ध्यान से ध्यान दीजिएगा, ध्यान से ध्यान देना। ठीक है, और ध्यान से ध्यान नहीं दोगे फिर ध्यान आपका कहीं और भटक जाएगा, तो फिर मुझे मत मानना, तो मतलब फिर मुझे मत ब्लेम करना कि सर आप ध्यान नहीं लगवाए, मैं लगवा रहा हूँ, लगा लो। ठीक है, चलो, जैसा कि बताया गया, पहली हमारी अभाज्य संख्या कौन सी मान लेते हैं, कोई संख्या 17 है। पूछा गया कि यह संख्या अभाज्य है या अभाज्य है। हमने अभी पढ़ा कि यह 17 अभाज्य संख्या है। तो इसको चेक करने का रूल क्या है कि बेटा इसके पहले कोई पूर्ण वर्ग संख्या देखिए, पूर्ण वर्ग संख्या, अरे ये तो पता चल गया, अरे यार ये ना 16 एक संख्या है। ठीक है, 16 का वर्गमूल होता है 4, है ना। 16 का वर्गमूल क्या हो जाएगा बाबू, 4 हो जाएगा हमारा। 4 से जितनी भी छोटी संख्या है अभाज्य गुणनखंड, उनसे इसको भाग दे दो। इससे छोटी अभाज्य संख्या क्या क्या है, 1 है, 2 है, 3 है। अब हम 17 में भाग देंगे, 2 3 से नहीं जाएगा ना। बस यही कॉन्सेप्ट आपको बनाना है। अगली संख्या मैं ले ले रहा हूँ 23। बताओ 23 अभाज्य है, अभाज्य नहीं दिख रहा है क्या, थोड़ा सा लाइटिंग इश्यूज हो रहा है। ठीक है, चलो मैं नीचे लिखता हूँ। 23 यहाँ पे है, 23 भाज्य है अभाज्य, इसको कैसे चेक करेंगे। चल भाई पहले ये पता लगाओ 23 किस संख्या के वर्ग पास में है। 23 ज़्यादा भी ले सकते, कम भी लीजिए, पास में होना चाहिए बस। ठीक है, अगर मैं चेक कर लूँ और 4 चौको 16 55 25, चलो 25 के पास ले लेते, किसके 25 एक पूर्ण वर्ग संख्या है, इसका वर्गमूल निकालेंगे तो हो जाएगा हमारा, बोलो 5 हो जाएगा। 5 के पहले जितनी अभाज्य संख्याएं हैं, जैसे 1 2 3 5, सबसे भाग दीजिए, क्या कटेगा, नहीं कटेगा। ये इन सभी संख्याओं से अगर हम भाग देंगे किसमें, 23 में, तो कभी भी डिविजिबल नहीं होगा। यही रूल हमको फॉलो करते हुए आगे बढ़ना है। एक बड़ी संख्या लेके चेक कर लेते हैं कि बड़ी संख्या कौन सी होगी। लेते हैं 241, कितना लेते हैं, 241 एक संख्या लेते हैं। क्या वह 241 संख्या भाज्य है या नहीं, उसको चेक कर लेते हैं। 241 ये संख्या अभाज्य है या अभाज्य है, समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा है, बता मैं क्या करूं अभी। यहाँ नहीं समझ में आ रहा तो मैं क्या करूं, कोशिश तो कर रहा हूँ ना। आप भी सीखो, बनाओ ऐसे, पगलाओ। हाँ नहीं पगलाओगे नहीं आएगा। ठीक है, चल 241। अब ये 241 है, कि किस संख्या के वर्ग के पास में 241 लिखा हुआ है। तो बताओ यार 225 होता है 15 का,
16 का 256 होता है क्या? ओ हो बाबू, 256 अगर हम लेंगे तो ये वर्गमूल होता है 16 का, है ना। 256 वर्गमूल 16 हो गया। अब 16 के नीचे जितनी भी अभाज्य संख्याएं होती हैं 1 2 3 5 7 11 13, इन सभी संख्याओं से अब भाग करके देख लीजिए, अगर कट गई तो भाज्य, अगर नहीं कटी तो अभाज्य हो जाएगी, कोई बात नहीं। एक से तो कटेगा यार, एक तो छोड़ो। अभाज्य संख्या के लिए 2 फैक्टर होना चाहिए, सिर्फ एक और संख्या अगर दूसरे किसी से कटे वो संख्या भाज्य हो जाती है। 2 से तो नहीं कटेगा, 3 से भी नहीं कटने वाला है। 3 से क्यों नहीं कटेगा भाई? अगर 3 का रूल क्या बोलता है भाई? 3 बोलता है भाई सबको जोड़ लो, 4 2 6 1 7 बाहर, है ना। 5 कोई चांस नहीं है, 5 के लिए 0 होना चाहिए इकाई अंक पे। 7 के लिए रूल हमने कल अभी शायद नहीं पढ़ा है, पढ़ेंगे, ठीक है। 7 के लिए रूल क्या होता है भाई? इसका दुगुना करो, इसमें घटा दो, 1 दूना 2 बच्चा 22। 7 का टेबल में नहीं आता, ये 7 से भी नहीं जाने वाला है। 11 का रूल क्या कहता है? 11 का रूल 11 बोला जाएगा 2 4 1 को ऐड करो पहला से तीसरा, 2 1 3 अप्रॉक्स 4 बराबर 1। ये भी फॉलो नहीं कर रहा है, इसको भी हटाओ, ठीक है। फिर अगली संख्या 13 है बाबू, 13 से भाग करके देख लो, 241 अगर 13 से डिविजिबल होगी तो कटेगी, है ना। 241, 13 का नाम 13, 1 1 1, अब तो कटेगा नहीं, बोलो, कोई चांस नहीं है। इसका मतलब क्या है कि जो 241 है ये कैसी संख्या है? एक अभाज्य संख्या है। क्या है भाई? एक अभाज्य संख्या है। 241 कैसी संख्या है? एक अभाज्य संख्या है। चीज इतनी समझ में आ रही है? अगर समझ में आ रही है तो बढ़िया से समझिए, याद करिए, फिर हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं। अगर यहाँ तक अगर आपका काम हो जा रहा है तो अच्छी बात है। अब हम लोग कुछ टाइप्स की बात करते हैं। नंबर सिस्टम बेसिक चीज़ों को हम लोग जान चुके हैं, अभी जानेंगे विभाज्यता का रूल, है ना। विभाज्यता का रूल अगले वीडियो में कर लेते हैं, ठीक है। चलो कुछ हम लोग रूल पढ़ते हैं क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। जैसे सम संख्याओं का योगफल, है ना, विषम संख्याओं का योगफल, प्राकृतिक संख्याओं का योगफल। तो अपने पास एक सवाल है, लिखा है 1 2 3 4 5 डॉट डॉट डॉट, लिखा है 60। कितना लिखा हुआ है? 60। इन सभी संख्याओं को हमें क्या चाहिए? योगफल ज्ञात करना। क्या ज्ञात करना है? योगफल ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना बाबू? योगफल ज्ञात कीजिए, ठीक है। चलो देखते हैं क्या है। ये सभी प्राकृतिक संख्याएं हैं, n प्राकृतिक संख्याओं का योगफल, n प्राकृतिक संख्याओं का योगफल। सूत्र पहले लिखा देते हैं फिर हल कराते हैं, ठीक है। होता है s इक्वल टू n n प्लस 1/2, n प्लस 1/2। तो हमारा जो सवाल है वो 1 से 60 तक है, पदों की संख्या 60 है, तो हम क्या लिखाएंगे? s इक्वल टू n मतलब 60 और n प्लस 1, 60 संख्या थी टोटल 1 से लेकर 60 तक, 1 से होनी चाहिए, और 60 में 1 जोड़ेंगे तो 61 हो जाएगा, 61/2। कैंसिल करेंगे तो कट जाएगा। s इक्वल टू, है ना, या फिर यहाँ करेंगे ये हो जाएगा 30 गुणित 61 और हो जाएगा, और इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 0 होगा, 3 का नाम 3, 3 छंग 18, 1830 इसका आंसर हो जाएगा। 1 से 60 तक की जितनी भी संख्याएं हैं अगर हम इनको जोड़ देंगे तो इनका योगफल हो जाएगा 1830। आई होप कि कि आज आपको ये क्लास पसंद आया होगा। अगर आपको चीज़ें समझ में आ रही है तो कंटिन्यू लगे रहिए, और इसी के साथ आज की क्लास और करते हैं। जय हिंद।